नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने रासायनिक बलगति के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने भाग 1, 2, 3 इस तरह से भाग 5 तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है भाग 6। भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। अभिक्रिया की कोटि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से भी। आप उसको एक ट्रिक के तौर पे, एक माइंडसेट के तौर पे अच्छे से याद कर लें। इसके संबंध में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेषकर नीट जैसे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, जो पिछला वीडियो कोई सा भी था, मेरे को याद नहीं है कि किस वीडियो में एग्जाम्पल दिया था। क्वेश्चन था वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें बात करी थी हमने एक तालाब के निर्माण में कितने लोग आते हैं, उसकी बात करी थी हमने। तो मान लेते हैं किसी गांव में जो तालाब बन रहा है, उस तालाब में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोग काम करने के लिए चले तो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 10 की 10 अपनी पूरी ईमानदारी से काम को करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उन 10 लोगों में से एक तो जो पंचायत का सरपंच होता है, वो भी हाजिरी तो लेगा वो वहां पे, लेकिन काम नहीं करेगा वो। तो 10 लोगों में से एक तो वो निकल गया। फिर दूसरे उस सरपंच के साथ में घूमने वाले जो लोग हैं वो भी निकल जाएंगे उनके साथ साथ में। फिर सचिव भी निकल जाएगा साथ साथ में, वो भी काम करने वाला नहीं है। उसके बाद में इनके संपर्क में जो लोग हैं वो निकल जाएंगे, और उसमें से 10 में से कोई दो एक तो मेंबर जो रहते हैं, सब जो ग्रुप होता है पंचायत के मेंबर निकल जाएंगे। तो 10 लोगों में से एक तो सरपंच निकल गया, सचिव निकल गया, सरपंच के साथ में घूमने वाले 2 लोग वो निकल गए, और उसके बाद में मेंबर निकल गया। 5 लोग तो वैसे ही बाहर हो गए, तो बचे कितने? 5 लोग। और हाजिरी कितनों की लगेगी? 10 लोगों की। मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कुल अणु है, कुल टोटल, वो कुल अणु 10 है, लेकिन 10 में से 5 लोग तो यूं निकल गए, तो काम करने वाले कितने? 5 लोग। तो 5 लोग काम करेंगे तो काम धीरे से होगा। अगर 10 लोग गए हैं वहां पे, अगर गए हैं तो सबके सबने गेती फावड़े चलाना शुरू कर दिया और सबने काम करना शुरू कर दिया, तालाब का काम जल्दी होगा। लेकिन 5 लोग अपने पद की वजह से या फिर कुछ भी कहें, किसी न किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं और हाजिरी जरूर ले रहे हैं, तो उन 5 लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। काम किनसे हो रहा है? सिर्फ 5 लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हो रहा है। अगर वो 5 लोग जो निकले हैं वो भी काम करते तो काम और अधिक तेजी से होता। अगर सरपंच, सचिव, मेंबर जो चाहते कि यार हमारे गांव का विकास हो रहा है, अपने काम के लिए हो रहा है, इसमें कोई विशेष तो है नहीं, यूं सोचते और वो खुद भी काम करते, तो 10 लोग मिलकर काम करते, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया जो हो रही वो सिर्फ 5 लोगों पर निर्भर कर रही, 5 लोगों की सांद्रता पर निर्भर कर रही, जबकि अभिक्रिया में भाग कितने लोग ले रहे? 10। तो इन 10 में से ये जो काम कर रहे हैं 5 लोग, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएंगे।
5 जो संख्या है उन संख्या को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है या जिसकी सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया की गति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे? क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या, क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या, क्रियाकारक टोटल कितने थे अपने पास? 10 लोग, 10 क्रियाकारक थे, लेकिन उनमें से काम कितने कर रहे? सिर्फ 5, यानी कि 5 लोग ही, 5 क्रियाकारक जो है उनकी सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, बाकी 5 लोग की सांद्रता पर निर्धारित नहीं होता है। क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है। क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। परिभाषा मैंने बोल दी है, एक बार फिर से बोल देता हूं। क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मान लेते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, इतनी परिभाषा हो गई। उसके आगे क्या लिखना है? माना कि Ma प्लस NB कोई अभिक्रिया संपन्न होती है और इधर कोई उत्पाद बनता है, उत्पाद। तो इस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाने का जो तरीका होता है, माना कि ये कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, तब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को R से दर्शाएंगे और पहले अणु की सांद्रता गुणित दूसरे अणु की सांद्रता, और साथ ही साथ में ये जो इनके आगे जो मोल है वो इनकी घात में लग जाते हैं। द्रव्यमान तुल्यता का नियम पढ़ा था होगा, ऐसे लगते हैं ये। इसको बराबर का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और नियतांक का मान होता है के, और इसको a की घातांक m इंटू b की घातांक n। जब इसको लिखा जाता है तो हम इसको याद रखें, r बराबर m प्लस n। तो ये इसका सूत्र रहेगा अभिक्रिया की कोटि का, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसके आधार पर आंकिक क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। परिभाषा मैंने लिखी, उस परिभाषा के बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है, बोर्ड में इतना लिखना रहता अगर क्वेश्चन आए तो आज के रोज इतना ही। इसके आधार पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। एक सवाल इसके आधार पे मैं करवाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बोली, उसके बाद में इतना पूरा करना है।
क्या परिभाषा बोली थी? क्रियाकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है। ये परिभाषा थी। उसके बाद में ये इतना लिखना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में लिख लेना। ये अभिक्रिया ली थी। उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि जब ज्ञात करना होता है तो इस तरह से लिखते हैं, R समानुपाती A की सांद्रता और उसका जो मोल है वो घात में चला जाएगा, गुणित B की सांद्रता और उसका जो मोल है वो घात में चला जाएगा। जब R बराबर लिखते हैं तो दोनों घातांक को जोड़ देते हैं। अब इसके आधार पे एक सवाल हल करके देखें हम। एक सवाल है, अभिक्रिया टू NO2 प्लस 1/2 O2 N2O5 की कोटि ज्ञात करो। कोटि ज्ञात करो। ये प्रश्न है, बोर्ड में अगर आता है तो कैसे हल करना है। बोर्ड में आता तब की बात कर रहा हूं। दी गई अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया बोर्ड के लिए ऐसे कैसे करना जैसे मैं उतर रहा हूं। कंपटीशन के लिए मैं बताऊंगा बाद में। क्या है? 2NO2 प्लस 1/2 O2 N2O5 यह अभिक्रिया है। तब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का सूत्र क्या होता है? जो हमने सूत्र देखा, R बराबर क्या होता है? अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता और उसकी घातांक, घातांक में किसको? मोल को उसकी घातांक में ले जाते हैं, फिर O2 और ये इसकी घात 1/2। फिर बाद में क्या करते हैं? इन घातों को जोड़ देते हैं। R बराबर कितना? 2 प्लस 1/2। जोड़ते सभी को आता होगा। इसको जब जोड़ेंगे कितना होगा? 2 दूना 4 और 1 5/2। 5/2 को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो कोटि जो है वो या तो 5/2 उत्तर लिखें या 2.5 उत्तर लिखें। ये भी लिख लें उत्तर, अगली लाइन में या करके 2.5। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से और उसके बाद में आराम से कर लेंगे। ये प्रश्न है और ये पूरा हल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए पुराने वीडियोस को। जितने भी पुराने वीडियो डाले हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बना लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।